हाय गाइस, मैं शुभजीत बैनर्जी फिर से आ गया हूँ आपके लिए एक नया वीडियो लेके। ये वीडियो पहले ही मैं बोल दे रहा हूँ काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो में है 2021 का एरीज से लेके मीन तक, मतलब मेष राशि को लेके मीन तक का 2021 का प्रेडिक्शन। मैं जो भी प्रेडिक्शन वीडियो बनाता हूँ, दो चीज़ मैं पहले ही बोल देता हूँ। ये प्रेडिक्शन जो है हर के लिए, हर सब कोई के लिए एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता, क्योंकि सबका चार्ट का टोन अलग अलग होता है। लेकिन ये मान के चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ, ये सबके साथ होगा ही होगा। अच्छा भी होगा। जो मैं नेगेटिव बात, जहाँ तक मेरा विद्या है, जो नेगेटिव बात बताऊंगा वो भी होने का चांस रहता है। तो जो अच्छा है उसके लिए अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए ताकि वो मिल जाए, और जो नेगेटिव मैं बोलूँगा तो उसके लिए सावधान हो जाए। तो आइए, ज़्यादा इधर उधर बात ना करते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाता हूँ। पहला, जोडियक का हमारा जो राशि चक्र है, उसका पहला जो राशि है, घर है, वो है मेष का घर। उसका अधिपति है मंगल। उसमें आपको जो भी राशि या लगन, मेष राशि या मेष लगन का जो व्यक्ति है, उसके 2021 में हो क्या रहा है, ये हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है आज का। तो गाइज शुरू करते हैं। एरीज, सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि 2021 का ट्रांजिट क्या होने वाला है। 2021 का जो ट्रांजिट है वो है, एक सेकेंड, वीडियो के टाइम कोई फ़ोन कॉल मैं नहीं लूँगा, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। मेष, ये साल में 2021 में दो ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है सैटर्न का, एक है जुपिटर का। क्योंकि जुपिटर सैटर्न दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, और बाकी जो प्लैनेट्स है जैसे सन, वो तो महीने में एक बार एक एक घर में घूमता है। तो वो सब मिला के ही मैं जनरलाइज्ड एक रिजल्ट बोलूँगा, तो ध्यान से सुनिएगा। मेष राशि, स्पेशली मेष राशि, मेष लगन, कुछ भी हो, उन लोग का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था 2016 से। मैं पहले साल का भी जो वीडियो बना था उसमें भी ये मेंशन किया था। ना तो उन लोगों का करियर फ्रंट ठीक था, ज़्यादातर लोगों का, ना तो उनका रिलेशनशिप स्टैंड ठीक ठीक ठाक था। तो इसमें बहुत सारा दिक्कत परेशानी आ रहा था। मैं जैसे बोला था 2020 में ये मैटर थोड़ा कम होगा। तो मुझे बहुत मेष राशि वाला जो या लगन वाला जो मेरा क्लाइंट्स है, मेरे जो व्यूअर्स है, वो मुझे खुद पर्सनली जान मतलब बुलाया है कि वो काफ़ी ठीक ठाक था 2020 में। उन लोगों का डिप्रेशन लेवल कम हो गया है। तो एक खुशी की बात है इन लोगों के लिए, आपका डिप्रेशन लेवल और भी कम होता जाएगा। ये जो 2021 का पीरियड आ रहा है, जो मेरे क्लाइंट्स हैं उन लोगों को पता है, मैंने लिख के दिया था। 2001 से उन लोगों का लाइफ का जो पाथ है, जो चेंजिंग है, पॉजिटिव चेंजिंग है, वो एक्चुअल स्टार्ट होगा 2021 में। सबसे पहले मैं एक बात जनरलाइज्ड बोल रहा हूँ। पहला 3 महीना और फाइनल 3 महीना, ये इन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला 3 महीना मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, और वहाँ पे अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये टाइमिंग उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो करियर फ्रंट से बोलिए, नया नया करियर अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी इंक्रीजमेंट, जिन लोगों का प्रमोशन टाइम चल रहा है उन लोगों का प्रमोशन, ये सब ये आइदर ये 3 महीना नहीं तो लास्ट वाला 3 महीना में ही होगा। मेष राशि लगन का जो आदमी है उन लोग को खुद को पता है वो लास्ट 2-3 साल में कितना पैथेटिक कंडीशन से गया है रिलेटेड टू रिलेशनशिप। बहुत स्ट्रेस वाला रिलेशनशिप ये वो। तो ये इस टाइम, ये जो ईयर है आपके लिए बहुत 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 फ्रूटफुल साबित होने वाला है। जिन लोगों का, स्पेशली मेरा बहुत सारा क्लाइंट्स है, बहुत सारा क्लाइंट्स है जो 80 और 85 के बीच में जन्मा है, तो उन लोगों का लास्ट 3 इयर्स में बहुत जन का डिवोर्स हो चुका है। मैं वो बहुत जन को तो मैं लिख के दे दिया हूँ। अब ये वीडियो में मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ये जो मैंने बोला पहला 3 महीना, आखिरी 3 महीना, इसके अंदर इन लोगों का या तो नया रिलेशनशिप या तो नया मैरिज, ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। तो इसको ध्यान रखते हुए अपना जो प्लानिंग है फ्यूचर का, ये सजाते रहिए।
कैरियर फ्रंट में मैं पहले ही बोला ये साल बहुत अच्छा है। आप लोगों को एक ही विनती है कि जो भी करें थोड़ा सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आप लोगों का जो 10th लॉर्ड है सैटर्न, वो खुद के हाउस में है। सैटर्न स्लो एंड स्टेडी होता है। आप मेष लगन या मेष राशि का जो मतलब आदमी है, वो लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जहाँ पे मैटर सैटर्न का है और जुपिटर का है, कोई कोई बोलता है कि जुपिटर फास्ट है, ये गलत है। जुपिटर एक्सपेंसिव है लेकिन फास्ट नहीं है। वो एक्सपेंशन फास्ट करता है लेकिन वो मूवमेंट उसका फास्ट नहीं है। ये मतलब एक रॉन्ग कॉन्सेप्शन है। सैटर्न भी स्लो है, जुपिटर भी स्लो है मोशन वाइज। साइंटिफिकली बोला जाए तो अर्थ से इतना दूर है और इन लोगों का साइज इतना बड़ा है, जो मतलब सरल रेखा होता है पृथ्वी से जुपिटर या सैटर्न, दोनों दोनों का ही मैं बात बोल रहा हूँ। ये सैटर्न और जुपिटर का जो बॉडी है वो क्रॉस करने में बहुत टाइम लगा देता है। तो एक्चुअल जो घर है, मतलब जो हाउस हमने बनाया है एस्ट्रोलॉजी में, हमने नहीं बनाया, मतलब एस्ट्रोलॉजी में जो हाउस है वो इसी हिसाब से ही बनाया गया है। ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर का मैटर है। तो ये बेसिकली स्लो मूविंग प्लैनेट है। तो आपका जो एग्रेशन है वो ये टाइम के ऊपर मत लगाइए, टाइम को टाइम के ऊपर छोड़ दीजिए। अब देखिएगा आपको अपॉर्चुनिटी आएगा और वो सक्सेस भी होगा। कुछ डिले हो सकता है क्योंकि सैटर्न ऑलवेज डिनोट्स डिले, चाहे वो कितना भी पॉजिटिव हो कितना भी नेगेटिव हो, वो हर काम में थोड़ा बहुत डिले कराता है। कुछ अचानक परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा कि आपका जॉब लग गया है, आप फ्लाइट में बैठ चुके हैं, तब जाकर आपको याद आया मैं तो अपॉइंटमेंट लेटर लेना ही भूल गया। ये टाइप का कुछ छोटा मोटा इश्यूज होता रहेगा। तो इससे थोड़ा संभाल के रखिएगा। अब आता हूँ हेल्थ के बारे में, क्योंकि मैं रिलेशनशिप और करियर का तो मैटर बोल ही दिया हूँ, जो लाइफ में दोनों सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। अभी आता हूँ हेल्थ के बारे में। सैटर्न 10th हाउस, जुपिटर नीच का 10th हाउस और मकर का घर, ये तीनों मिला के अगर रिजल्ट मिले तो लाइफ का बॉडी का दो पार्ट बहुत वल्नरेबल होगा ये साल। एक है आपका हिप जॉइंट, दूसरा होगा लीवर। तो ये लीवर का और हिप जॉइंट जो हमारा कमर से लेके पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर मेंटेन करता है, वो वाला पार्ट में थोड़ा दर्द, थोड़ा दिक्कत परेशानियाँ, जिसको हम मसल नहीं जॉइंट पेन कहते हैं, ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। उसको सीरियसली मत लीजिएगा, ये टेम्पोररी है। ये सैटर्न जब तक अपना कोल्ड जो हाउस है उसमें रहेगा तो ये वाला प्रॉब्लम दिक्कत देता ही रहेगा, क्योंकि मिट्टी हमेशा कोल्ड होता है। आग, चाहे आप मिट्टी में आग भी लगा दो, मिट्टी का जो कोर होता है वो ठंडा ही होता है। तो बॉडी में ठंडा होने का, ज़्यादा ठंडा हो जाने का एक चांसेस रह जाता है। तो इसलिए वो जॉइंट पेन, मसल्स पेन, छोटा मोटा कोई आघात लग जा सकता है ये। और जुपिटर जैसे नीच का हो गया वहाँ पे, और बहुत सारा प्लेनेट अभी जुपिटर के साथ 2-3 महीने में कंजंक्ट होने वाला है वहाँ पे, सैटर्न जुपिटर और सपोज वेनस, सपोज सन तो नेक्स्ट मंथ ही आएगा। सन मून सब एक एक साथ पार करते जाएगा, मून अभी क्रॉस किया है। तो ये जब प्लैनेट सब एक के ऊपर से एक गुजरेगा, थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आ सकता है। और एक बात, मेंटल, ये सैटर्न जुपिटर का मैं पहले साल का वीडियो में भी बोला हूँ, सैटर्न जुपिटर का जो कंजंक्शन है वो आदमी के दिमाग में एक कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। तो ये कन्फ्यूजन से बचे रहिए। जो लास्ट 3 महीना चला है वो काफ़ी फेवरेबल टाइम था, वो पूजा के थोड़ा बाद से 2 महीना, वो 2 महीने में आपको जो थिंकिंग था आप ये दिमाग में रखिए वही आपका ठीक थिंकिंग है, क्योंकि ये कन्फ्यूजन कर देता है। किसी के चार्ट में जुपिटर रेट्रो है तो उन लोगों का और भी इफेक्ट ज़्यादा होगा, वो बहुत कंफ्यूज हो जाएगा, वो थोड़ा एग्रेशन आ जाएगा कि मुझे ये जल्द करना है। ये चक्कर में मत पड़िए, रिजल्ट उल्टा भी हो सकता है। मैं आई रिपीट, सन नहीं, सैटर्न और जुपिटर दोनों ही स्लो मूविंग प्लैनेट है। आपका जो दिमाग है उसी हिसाब से बना लीजिए। आप एग्रेशन दिखाने जाएंगे तो चीज़ आने के बजाय जाने लगेगा। बस ये था आपका एरीज का हॉरोस्कोप का
डिटेलिंग। अब आता हूँ टॉरस मतलब वृष राशि या वृष लगन का। वृष राशि वृष लगन का जो भी आदमी है उन लोगों का पिछले साल भी काफ़ी अच्छा था, ये साल भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि उसके जो मतलब घर में राहु बैठा है। ये राहु ऑलवेज पॉजिटिव होता है। लगन में राहु रोवी शुक्र के घर में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, पहला बात। दूसरा बात, उन लोगों के नाइन्थ लॉर्ड नाइन्थ में है, वो भी जुपिटर के साथ, तो ये काफ़ी अच्छा योग है। पैसों के लिए, पैसा इनकम करने के लिए स्पेक्यूलेशंस जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वृक्ष लोगों का ये एक मतलब चाहिदा रहता है कि हमें अगर स्पेक्यूलेशन से कुछ मिल जाए तो ये साल इन लोगों के लिए बहुत बहुत फ्रूटफुल होने वाला है। काफ़ी अच्छा टाइमिंग रहेगा, इनकम, कैरियर सब। कैरियर आप लोगों का पहले साल भी कुछ खास अच्छा रहा था, ये साल और भी अब मतलब ठीक ठाक ही होगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेसमैन है, एक सलाह है, जब जुपिटर रेट्रोगेट होगा या मरकरी साल में, ये साल में 3 बार रेट्रोगेट होगा, ये टाइम कोई नया बिजनेस मत खोलने का कोशिश रखिए, क्योंकि आप लोगों के लिए मरकरी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। तो ये मरकरी का ध्यान रखते हुए रेट्रोगेट जब होगा तब नया कोई स्टार्ट, वेंचर स्टार्ट मत कीजिए। वो शायद आपको बाद में लग सकता है कि मेरा सिद्धांत गलत हो गया था, ये बात दिमाग में रखिए। आता हूँ प्रोफेशनल बात के बाद रिलेशनशिप के मैटर में। वृष का रिलेशनशिप चलेगा अच्छा है, लेकिन कुछ स्ट्रेन रहेगा, स्पेशली जो मैरिड कपल्स हैं और जिनके माँ बाप मतलब जिंदा है, मतलब मैं 25 से 35-40 जो पीपल्स है उनको बात कर रहा हूँ। थोड़ा पार्टनर और जो नियरेस्ट और डियरेस्ट जो पर्सन्स होते हैं, माँ, मम्मी, पापा, इन लोगों के साथ थोड़ा बहुत इधर उधर होने का चांसेस है, क्योंकि सैटर्न ओन हाउस में 9th हाउस में बैठा है। ये सैटर्न जब 9th हाउस में किसी का जाता है, पिता के साथ या पिता के हेल्थ के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट आता ही है। 10th हाउस में भी ऐसा ही रिजल्ट आता है, लेकिन वो माइल्ड होता है। लेकिन 9th हाउस में ये बहुत दिखने वाला चीज़ होता है कि भाई क्यों हो रहा है। हो सकता है आपके साथ आपका पिताजी का संबंध में कोई स्ट्रेन आ जाए, लेकिन वो भी टेम्पररी है। और ये सब प्रॉब्लम से जो है बचने के लिए मैं बोलूँगा हनुमान चालीसा और दुर्गा सप्तशती, या कोई भी आपका जो फेवरेट गॉड है उसका थोड़ा बहुत पूजन कीजिए। लगन में राहु है, विदेश यात्रा का योग बहुत अच्छा बनता है। विदेश सेटलमेंट, सिर्फ जाने का नहीं, जो सेटलमेंट करना चाहते हैं, वृष राशि, वृष लगन, इनके लिए बहुत काफ़ी अच्छा टाइमिंग है ये। 7th में केतु, मैं बोला 7th में केतु, 9th में सैटर्न। फैमिली मतलब हस्बैंड हो या वाइफ हो, उसके साथ इन लॉ का झमेला ये काफ़ी हद तक बढ़ सकता है। तो बेहतर है आप उस मैटर में थोड़ा साइड रहे, जो लड़ रहा है उसको लड़ने दीजिए। आप अगर जाएंगे तो दोनों ही आपको उल्टा समझेगा। तो ये मैटर थोड़ा ध्यान में रखिए। आता हूँ हेल्थ के बारे में। जैसे मैंने पिछले साल बोला था, कुछ लोअर बॉडी रिलेटेड इंटरनल इश्यूज लाइक किडनी रिलेटेड टू इंटेस्टाइन, ये सब थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी देगा। कोलोन जो एरिया होता है, ये हमारा कुछ प्रॉब्लम देगा। कुछ क्लाइंट हमें मिला है, उन लोगों का भी सेम इश्यूज है, स्पेशली जो अबव 50 है उन लोगों का बहुत हाई चांसेस है कुछ गड़बड़, कुछ तबीयत खराब होने का, लेकिन वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा। और एक चीज़ है, छोटे मोटे गिरने के मतलब चांसेस है, एक्सीडेंट का नहीं, गिर जाने का। आप सीढ़ी से उतर रहे हो, अचानक से पास स्लिप कर गया, गिर गया, तो ये वाला चीज़ थोड़ा बहुत हो सकता है। कमर में चोट लग सकता है, ये मेष राशि की तरह ही सेम मैटर है। कमर का जो एरिया है वो इस साल बहुत वाल्नरेबल है। और सर का थोड़ा ध्यान रखिएगा, स्पेशली जनवरी महीना, जनवरी और फरवरी, सर का थोड़ा ध्यान रखिएगा। सर फाटने का या सर पे कोई टुक टाक मतलब छोटा मोटा कोई आघात लगने का चांसेस मुझे दिख रहा है, तो यहाँ से थोड़ा ख्याल रखिएगा। बाकी टेंशन का कोई मैटर नहीं है। अब आता हूँ जेमिनी, मिथुन।
मिथुन राशि के हिसाब से मुझे थोड़ा खांसी हुआ है। वेदर यहाँ पे बहुत ख़राब है और मैं कुछ दिन पहले नॉर्थ बंगाल गया था, तो वेदर चेंज हो गया है, तो ये थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो गया है। सॉरी फॉर द इंटरप्शंस। जेमिनी जोडियाक का तीसरा साइन, मिथुन राशि या मिथुन लगन, इन लोगों के लिए ये साल एकदम मतलब बंगाली में एक बात बोला जाता है फाटाफाटी, मतलब बहुत बहुत लाभदायक है। मैं पहले दो राशि का जो बोला एक साथ मिला के आप मतलब सोच लीजिए, क्योंकि जेमिनी का एक प्रॉब्लम बहुत साल से चल रहा था, उन लोगों को मिलते मिलते रुक जा रहा था। ये साल में उन लोगों को, चाहे उसका जॉब हो, चाहे उसका बिजनेस हो, चाहे उसका कोई जॉइंट वेंचर हो, कुछ भी काम वो हाथ लगाएगा तो ये सफल होगा ही होगा। ये आप मतलब गारंटी के साथ लिख कर रख दीजिए। जेमिनी के लिए ये साल शायद अपकमिंग और पिछले 10 साल में सबसे इम्पोर्टेंट साल है। जेमिनी का मेन, वैसा ही उन लोगों का दिमाग में एक चीज़ बहुत प्रॉब्लम है, वो है उन लोगों का सोचने का तरीका। वो लोग, वैसे बोला जाता है बहुत बुद्धिमान होता है, लेकिन कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंस के वजह से उन लोगों को खुद का बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। तो ये साल वो जो जितना भी नुकसान हुआ है आज तक, वो सब पूर्ण करने का टाइम या सुजोग या अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिलेगा, इसमें आप बेफिक्र रहिए। जेमिनी का एक प्रॉब्लम होता है, उन लोगों का डुअल साइन है, डुअल इनकम के ऊपर बहुत मतलब नैक है। तो ये साल उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। आप जॉब कर रहे हो, कोई बिजनेस वेंचर में पा देना चाहते हैं आप, तो ये साल आपके लिए शायद अपकमिंग 10 ईयर और पास्ट 10 ईयर में सबसे अच्छा टाइमिंग है। तो देर ना करके एक अच्छा मुहूर्त टाइम देख के, महीना देख के बिजनेस में इन्वेस्ट कर ही दीजिए। ये आपका नष्ट नहीं होगा, इससे आपको प्रॉफिट ही आएगा। दूसरा चीज़, जेमिनी का रिलेशनशिप, ये मैं बोलने में बहुत हंसी आ रहा है, क्योंकि मेरा जितना भी रिलेशनशिप प्रॉब्लम लेके क्लाइंट्स है, ज़्यादातर जेमिनी, या तो जेमिनी राशि है या तो जेमिनी लगन है। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आपके वेनस और इंटरनल चार्ट में कोई स्पेशल योग ना बन रहा हो शादी का या रिलेशनशिप का, ये साल आप लोगों का शादी होने का चांसेस 200% है। वैसे भी जेमिनी का शादी थोड़ा लेट ही होता है, क्योंकि वो लोग बहुत चूजी होते हैं। तो ये साल आपको आपका सोलमेट मिल जाएगा, मिलने के चांसेस 200% है। तो ये बात को ध्यान रखते हुए जेमिनी को मैं एक सलाह दूंगा, थोड़ा सेविंग्स मतलब नज़र कीजिए, क्योंकि जेमिनी सेविंग्स में सबसे बेकार है। जेमिनी सेविंग्स नहीं कर सकता, तो सामने ही बहुत बड़ा खर्च होने वाला है 2021 में, तो थोड़ा पैसे बचा के रखिए और एनर्जी भी। ये एक बोलने का चीज़ था। जो रिलेशनशिप में आना चाहता है उन लोगों को भी अपना पसंदीदा जो पार्टनर है वो मिलने का चांसेस बहुत हाई है। अब आता हूँ फाइनेंस के मैटर में। मैं जैसे पहले बोला कि फाइनेंस इस साल जमा करने का टेंडेंसी रखिए। इनकम आपका बहुत होगा, इसमें मतलब आप निस्संदेह रहिए। इनकम आपका जो हो रहा था उससे डबल 3 गुना भी हो सकता है, लेकिन खर्च भी ऐसा होगा। कहीं बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोच लीजिए। गाड़ी खरीदना है तो पहला जो हाफ है ईयर का, इसमें गाड़ी मत खरीदिए। जुपिटर मरकरी का जो लास्ट रेट्रोगेशन है वो शायद सितंबर महीने में है, तो सितंबर के बाद नया गाड़ी तब खरीदे, उसको पहले नहीं। बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट पहला हाफ मत कीजिए, क्योंकि मैं पहले भी बोला ये साल आपके लिए एक बहुत खर्च शुभ कारण के लिए होने वाला है। तो थोड़ा जमाने का टेंडेंसी लाइए, क्योंकि राहु आपके 12th में गया है। राहु 12 आपको प्लेजर्स तो देगा, लेकिन खर्चा भी कराएगा, क्योंकि फ्री में प्लेजर्स नहीं मिलता। आप कहीं घूमने गए हो, आपको 5 स्टार होटल में रहना है, तो 5 स्टार होटल तो आपको 150-500 हज़ार में आपको घर नहीं देगा ना। तो खर्चा होगा, इनकम भी होगा, तो इसका एक बैलेंस बना के रखिए। जितना हो सके उतना सेविंग्स कीजिए। अब आता हूँ हेल्थ के मैटर में।
जेमिनी का 8th हाउस में सैटर्न गया है, सैटर्न जुपिटर। अपकमिंग जो जनवरी मास है, जनवरी और फरवरी महीना, जहाँ पे सूर्य आपका 8th में रहेगा, बहुत सावधान रहिए हेल्थ के ऊपर। हेल्थ इश्यूज कहीं भी दिख से आ सकता है। आपका छोटा मोटा एक्सीडेंट हो सकता है, आपका छोटा मोटा गिर जाने का मतलब चांसेस रहेगा। कुछ ना कीजिए, आपको थोड़ा आलसी आप बन जाएंगे। कोई रीज़न नहीं है, पेन, बॉडी पेन, सर पे पेन, स्पेशली ये जो एरियाज होता है, ये घाड़ का जो मतलब नेक का जो एरिया, यहाँ पे जो दर्द, ये आपको कोई कारण ना होने के बावजूद भी लेना पड़ेगा। सन जब तक मकर कुंभ का घर क्रॉस नहीं करता, ये प्रॉब्लम आपको उठाना ही पड़ेगा। 2 महीना मैं बोला, जनवरी और फरवरी हेल्थ को लेके बहुत मतलब अपर पार्ट को लेके बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अप्रैल मई जून जुलाई, ये 4 महीना बैक, आपका जो बैक है, लोअर बैक, उसको लेके थोड़ा सावधान रहिएगा। क्योंकि और एक चीज़ मैं स्पेशली जेमिनी के लिए और धनु के लिए बोलूँगा, गुप्त शत्रु से थोड़ा सावधान रहिएगा। आपके ऊपर बहुत पॉलिटिक्स होगा ये साल। बस गणेश जी का मंत्र जपते जाइए, या आपके जो भी इष्ट है, कोई का किसी का दीक्षा हो गया तो इष्ट है आपका कोई, तो इष्ट को मतलब बुलाते रहिए, इष्ट का नाम करते रहिए, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि केतु 6th, राहु 12th, ये वैसे अच्छा पोजीशन है फॉर मिथुन लगन या मिथुन राशि, लेकिन फिर भी केतु 6th गुप्त शत्रुता बहुत देते हैं। आपके सामने वो एकदम दोस्त, एकदम मतलब अच्छा बात करने वाला आदमी रहेगा, लेकिन पीछे पीठ पीछे आपका वो मतलब हार्मफुली मतलब करना चाहता है कुछ। तो ये मैटर में थोड़ा सावधान रहिए। अब आता हूँ कर्क राशि। कर्क राशि लगन के मैटर में ये साल उन लोगों के लिए, टू बी वेरी फ्रैंक, करियर फ्रंट के अलावा कुछ खास अच्छा नहीं है। करियर में आप लोगों को पैसा मतलब इंक्रीज, नया जॉब, ये सब बहुत अच्छा योग है, वो बनेगा भी। लेकिन जो इसके ज़्यादा बोलने का शायद ज़रूरत नहीं है। करियर फ्रंट आप लोगों का बहुत अच्छा है। विदेश यात्रा हो सकता है, जो लोग विदेश में हैं उन लोगों का विदेश में और भी गेन ज़्यादा होने का चांसेस है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बिजनेसमैन है उसका थोड़ा अटक अटक के चलेगा, लेकिन जब इनकम होगा तो बहुत सारा होगा। मतलब आपका 3 महीने का पेमेंट आपको 1 महीने में मिलेगा, सॉरी मतलब 4 महीने के मतलब 4th मतलब मंथ पे मिलेगा, लेकिन एक साथ मिलेगा। तो ये एक सैटर्न जुपिटर जब एक हुआ है 7th हाउस में आप लोगों का, तो ये वाला थोड़ा दिक्कत होगा। जुपिटर जब 8th पे जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइमिंग है। खर्च बहुत होगा, और टू बी वेरी फ्रैंक खर्च जो होगा वो लीगल खर्च होने का ज़्यादा चांसेस है, कुछ चांसेस है। 7th हाउस सैटर्न, वो भी ओन हाउस, और उसके साथ जुपिटर, ये कुछ खास अच्छा रिजल्ट नहीं देगा ड्यूरिंग आपका रिलेटेड टू आपका मैरिड या प्रोफेशन रिलेशनशिप लाइफ। ये लाइफ बहुत स्ट्रेंथ रहेगा इस साल, इसमें कोई दुविधा नहीं है। कर्क राशि के लिए ये साल रिलेशनशिप, रोमांस, ये सब के लिए बहुत बहुत दिमाग में प्रेशर देने वाला टाइम आने वाला है, पहला बात। दूसरा बात, आप अपने दिमाग पे, अपने इमोशन पे, अपने जो स्टाबर्ननेस है, इस पे थोड़ा कंट्रोल लाइए। नहीं तो ये प्रॉब्लम डिवोर्स तक भी, मैरिड कपल का डिवोर्स तक भी ये प्रॉब्लम जा सकता है। हेल्थ के बारे में मैं ये बोलूँगा, कर्क राशि का हेल्थ छोटा मोटा प्रॉब्लम रहेगा ही रहेगा। क्योंकि एक तो जुपिटर उन लोगों का बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, वो नीच का हो गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है, और वो 7th लॉर्ड और 8th लॉर्ड के साथ बैठ गया है, तो सडन कुछ मतलब हेल्थ इश्यूज, स्पेशली रिलेटेड टू उसका टीथ, उन लोगों का बोन्स, उन लोगों का लीवर, उन लोगों का पैंक्रियस, ये सब एरिया इफेक्टेड होने का बहुत हाई चांसेस है। लेकिन
थोड़ा मतलब दिक्कत देने के बाद ये ठीक हो जाएगा, सीरियस कुछ इशू नहीं है। फिर भी मतलब फुल चार्ट जो रीडिंग होता है वो रिकमेंडेड है, क्योंकि कर्क के लिए ये साल कुछ खास अच्छा नहीं है। अब आता हूँ सिंह लियो के बारे में। लियो का जो प्रोफेशनल ग्रोथ पिछले साल कुछ रुक सा गया था, ये साल वो प्रॉब्लम कट जाएगा। सैटर्न जब एक्वेरियस पे जाएगा, ये काफ़ी अच्छा टाइमिंग है उन लोगों के लिए, तो ये बेसिकली अच्छा रिजल्ट देगा। जुपिटर एक्वेरियस पे जब जाएगा तो भी मतलब ये साल बेसिकली लियो के लिए पैसों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका अटक सा गया था, मतलब प्रमोशन शायद अटका हुआ था, ग्रोथ जो लोग बिजनेस है वो ग्रोथ नहीं आ रहा था, तो ये सब प्रॉब्लम ये साल में 2021 में कट जाएगा। प्रॉब्लम जो है वो है हेल्थ, नियरेस्ट पीपल के मतलब पिता माता के हेल्थ के ऊपर थोड़ा इफेक्ट आ सकता है। अभी ये कोविड पीरियड है, ये कुछ पीरियड कुछ सेहत के लिए किसी के लिए भी परफेक्ट नहीं है, तो अपने पिता माता का या कोई क्लोज वन है आपका मतलब उसके हेल्थ का थोड़ा ख्याल रखिए। मैरिज लाइफ जो लोग मैरिड है ठीक ठाक रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत आ सकता है जिन लोगों का रिलेशनशिप है, शादी अगर मतलब होना है तो लियो के लिए मैं सजेस्ट करूँगा, ये डिपेंड करता है, फिर भी मैं बोलूँगा ये साल शादी ना करने के लिए एक साल और रुक जाइए। आपका सेवेंथ लॉर्ड सेवेंथ में जाएगा, वो भी रेट्रो होके कुछ सितंबर में। उसके बाद अगर शादी हो तो भी अच्छा है, लेकिन उसके पहले शादी का चिंता दिमाग में मत लाइएगा, वो शादी लॉन्ग टर्म टिकने का चांसेस बहुत कम है। ये एक मैटर। दूसरा मैटर, इन लोगों का जो मेंटल हेल्थ है ये बहुत टेंशन रहेगा। ये कर्क में भी मैं बोलना भूल गया, कर्क सिंह दोनों के लिए ही स्लीप डिस्टर्बेंस बहुत बढ़ जाएगा। अब चैन का नींद नहीं आपको आएगा, तो इसके लिए मैं रिकमेंड करूँगा कुछ मेडिटेशन या कोई जो हीलिंग जो मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस होते हैं, इनका हेल्प लीजिए। मैं कुछ दिन पहले मुझे कोई वो शायद सिंह राशि है, लगन भूल गया, वो बोला कि स्लीप डिस्टर्बेंस हो रहा है, तो कोई एस्ट्रोलॉजर उसको बोला एमिथिस्ट पहन लेने के लिए। ये सब मतलब उल्टा सीधा काम मत कीजिएगा, क्योंकि एमिथिस्ट ये टाइम में प्रॉब्लम और बढ़ा देगा। ये कुछ टेम्पोररी प्रॉब्लम के लिए जेमस्टोन में कभी रिकमेंड नहीं करता, आज भी नहीं करूँगा। तो इसको मेडिटेशन, जिसका प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है, मेडिकेशन, और मतलब कोई हीलिंग जो मतलब बहुत सारा हीलिंग प्रोसेस होता है अभी, तो थोड़ा हीलिंग कर लीजिए खुद का, बॉडी का, माइंड का। प्रॉब्लम हद के अंदर रहेगा, लेकिन शॉर्ट टाइम कोई रेमेडी मत कीजिएगा, स्पेशली जेमस्टोन रेमेडी। ये साल में बहुत उतार चढ़ाव मतलब होगा प्लैनेट के अंदर, तो एक रेमेडी नया लेने से दिक्कत और भी बढ़ सकता है। करियर फ्रंट मैं तो बोला ठीक ठाक रहेगा, मैं फाइनेंस, मैरिज, ये सब भी ठीक ठाक रहेगा। हेल्थ के बारे में अगर कुछ बोलना है मैं तो ये बोला, स्पेशली दिमाग में इफेक्ट करेगा, तो दिमाग को ठंडा रखिए। किसी के साथ लड़ना झगड़ना ये साल भूल जाइए। आपका हिसाब से, आप मेरे हिसाब से कोई दिक्कत फिर नहीं आएगा, आ भी गया तो छोटा मोटा दिक्कत वैसे ही कट जाएगा। अब आता हूँ भर्गो के चार्ट के बारे में। वर्गो का चार्ट वैसे ही बहुत क्रिटिकल होता है, वो आदमी लोग भी बहुत क्रिटिकल होते हैं, उन लोगों का चार्ट भी बहुत क्रिटिकल होता है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न जुपिटर का नीच का जुपिटर, सेवेंथ लॉर्ड फोर्थ लॉर्ड फिफ्थ में नीच का हुआ है। जिन लोगों का जुपिटर बाय डिफॉल्ट नेगेटिव है, काफ़ी अच्छा है उन लोगों के लिए ये साल। जो लोगों का सैटर्न नेगेटिव है उन लोगों को बहुत दिक्कत परेशानियाँ उठाना पड़ेगा, क्योंकि फिफ्थ हाउस ओन हाउस सैटर्न कुछ अच्छा मतलब नेगेटिव हो सकता है चार्ट में, तो ये नेगेटिव ही रिजल्ट देता है। और अगर पॉजिटिव होता है तो करियर में ग्रोथ देगा ही देगा। कन्या राशि या लगन का जो आदमी है उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ये जो टाइमिंग है ये है प्लेस चेंज। आपका प्लेस चेंज हो सकता है। देखिए विदेश यात्रा यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, जब टाइम ये जो टाइम ये स्क्रिप्चर्स लिखा गया था तब विदेश बोलना मतलब इतना दूर जाना कि वहाँ से एक दो दिन में वापस ना आना पड़े। वो हैदराबाद बेंगलोर भी हो सकता है, वो फॉरेन स्टेट या फॉरेन कंट्री भी हो सकता है। तो फॉरेन ट्रैवलिंग पॉसिबल है,
फॉरेन सेटलमेंट का चांसेस है। नया बाड़ी मतलब नया घर, नया गाड़ी, ये सब खरीदने का काफ़ी अच्छा टाइमिंग है, लेकिन अप्रैल के बाद, उसके पहले नहीं। कन्या राशि के लिए इनकम, करियर, बिजनेस सब ठीक ठाक रहेगा। हेल्थ भी काफ़ी ठीक ठाक रहेगा। जो भी लोग का हेल्थ का इश्यूज था, वो हेल्थ का इश्यूज थोड़ा कम हो जाएगा ये पीरियड में। कन्या के लिए ये 2021 बहुत ही फ्रूटफुल है। स्पेशली ये एक मतलब ध्यान करने वाला बात है, बुध के जो जातक है, मिथुन या कन्या, दोनों के लिए ही 2021 काफ़ी अच्छा टाइम है। पैसा, इनकम, बिजनेस, करियर, मैरिज, रिलेशनशिप, ये सब एरिया बहुत बढ़िया है। मिथुन का हेल्थ का थोड़ा इश्यूज था या रहेगा, कन्या का वो भी नहीं रहेगा। तो मेरे हिसाब से ये जो कन्या जो राशि लगन है, 2021 उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट रिजल्ट लाने वाला है। अब आते हैं हमारा जो नेचुरल जोडियक का जो 7th साइन है, वो है तुला, लिब्रा। उसी के बारे में पहला बात बोलूँगा, कुछ टेक्निकल बात। तुला का 4th हाउस में सैटर्न बैठा हुआ है, और 4th हाउस में अभी जुपिटर भी है, वो 5th हाउस में रन करेगा। मतलब एक स्क्वायर और एक ट्राइन, मतलब एक केंद्र, एक ट्राइन, दोनों पे दो प्लैनेट जो बहुत स्लो मूविंग और इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, ये रहेगा। स्पेशली जो लोग एकेडमिक्स, हायर एकेडमिक्स, जुपिटर हायर एकेडमिक्स होते हैं, 5th हाउस, हायर स्टडीज़, ये लोगों के लिए ये साल सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है। आपको अगर हायर स्टडीज़ में जाना है तो ये साल आपके लिए बहुत 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 फ़ायदेमंद रहेगा, पहला बात। दूसरा बात, 4th हाउस सैटर्न तुला लगन राशि के लोगों के लिए बहुत पावरफुल और पॉजिटिव प्रमाणित हुआ है। ये साल गाड़ी मतलब अपना गाड़ी, अपना घर, 4th हाउस रिलेटेड मैटर, जो लोगों के माँ के साथ संबंध ठीक नहीं है, वो फिर से जुड़ने का जो टाइमिंग ये साल यही सब टाइमिंग लेके आया है। ये बहुत बहुत ऑस्पिशियस टाइम है। ये साल भर आप लोगों को गेन वेल्थ मिलता जाएगा। जो क्रिटिकल केसेस में फंसे हुए थे, कोर्ट केसेस में किसी भी तरह, मतलब वो सब खत्म होने का टाइम आ चुका है। ये टाइम को थोड़ा ध्यान से मतलब एक एक पाव फैलिए बहुत ध्यान से। मार्च अप्रैल के टाइम से आप लोगों को अच्छा जो रिजल्ट मैंने बोला, ये फ्रॉम एवरी स्फेयर ऑफ लाइफ, चाहे वो करियर हो, चाहे वो एजुकेशन हो, हायर एजुकेशन, चाहे वो घर घर वापसी का मामला हो, या नया घर लेने का मैटर हो, नया गाड़ी लेने का मैटर हो, आपका किसी के साथ आउटर वर्ल्ड के साथ संपर्क का मैटर हो, ये काफ़ी अच्छा टाइमिंग आ रहा है। ये तुला राशि लगन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट और लाभदायक टाइमिंग है। तुला राशि वाला एक चीज़ मतलब ध्यान में रखिएगा, कुछ दिमाग का मतलब थोड़ा बहुत प्रेशर, ओवर प्रेशर आपको फीलिंग आएगा कुछ कुछ टाइम। ये मरकरी के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ कुछ टाइम ये वाला जो प्रॉब्लम मैंने बोला ये हो सकता है। और एक हो सकता है आपका छोटा मोटा कोई रोड एक्सीडेंट होने का चांसेस है, और वो भी वहाँ पे आघात आएगा। सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट लेग को आपको संभाल के रखना होगा। बाकी सब कुछ बहुत अच्छा टाइमिंग है 2021 फॉर तुला पीपल्स। अब आते हैं स्कॉर्पियो, नेचुरल 8th हाउस। ये घर वैसे भी मतलब बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है पूरा एस्ट्रोलॉजी में। जो हिडन नॉलेज है वो है 8th का घर। जो हिडन इनकम है, जो स्पेकुलेशंस है, जो सडन इवेंट्स होता है लाइफ का, ये सब नेचुरल 8th का भूमिका इसमें बहुत है। तो जो स्कॉर्पियो नेटिव्स है, स्कॉर्पियो राशि, स्कॉर्पियो लगना, ये जो स्कॉर्पियो पीपल्स है, इनके लिए 2001 मिक्स्ड रिजल्ट देगा। मिक्स्ड रिजल्ट मतलब क्या बोलता है उसको, ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो आप लोग का करियर फ्रंट है वो काफ़ी अच्छा जाएगा। सन का जो पोजीशन दिख रहा है, और लगन में केतु वृश्चिक में बहुत अच्छा फल देता है। हाँ, थोड़ा डिप्रेशन तो देगा, लेकिन ये मैंने बोला मिक्स्ड रिजल्ट। लगन का केतु सबसे इम्पोर्टेंट मतलब
प्लैनेट है ये साल के लिए। लगन का केतु आप लोगों को थोड़ा डिप्रेशन देगा, लेकिन वो डिप्रेशन से ही आपको आगे जाने का रसद, मतलब हम बंगाली में रसद बोलते हैं, मतलब जो खाने का चीज़, मतलब जो एनर्जी देता है हमको, ये डिप्रेशन ही आपको एनर्जी देगा। ये एक तरह का विपरीत राजयोग की तरह काम करेगा। आपको कुछ मैटर में डिप्रेशन हुआ, वो मैटर को आप, मतलब वो डिप्रेशन को आप पॉजिटिव तरह के काम में लगा पाएंगे। आपके जो बॉसेस है, कैरियर, मतलब कैरियर में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है एक बॉस। तो ये जो बॉस है, जो आपको लर्न कराएगा, कुछ हिडन थिंग के बारे में बताएगा, ये सब बहुत, मतलब आप लोगों को फेस करना पड़ेगा। मतलब ये पॉजिटिव फेसिंग आपको, मतलब आप किसी कंपनी में काम करते हो, आपकी गवर्नमेंट जॉब है या नॉन गवर्नमेंट जॉब है, कुछ भी करते हो, आप एक जॉब करते हो, तो जॉब का कुछ हिडन एथिक्स रहता है, तो ये आपके सामने आ जाएगा और इसमें आपका बॉस आपको बहुत हेल्प करेगा। ये बहुत बहुत अच्छा टाइमिंग है। स्कॉर्पियो का पिछला साल बहुत, मतलब फाइनेंशियली बहुत दुर्बल गया था, वीक गया था। ये साल ये आपके लिए बहुत अच्छा फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज भी लेके आ रहा है, क्योंकि जुपिटर आपके 4th हाउस में ट्रांजिट करेगा। ये काफ़ी अच्छा मैटर है। जो सैटर्न थर्ड में, सैटर्न थर्ड और जुपिटर 4th, एक केंद्र हाउस में जा रहा है। ये आप लोगों को बहुत अच्छा रिजल्ट देगा। आप, हो सकता है आप नया घर के लिए इन्वेस्टमेंट किया हो, आप अगर लोन लेना चाहता है किसी बड़े, स्पेशली 4th हाउस रिलेटेड मैटर के लिए, घर, गाड़ी, ये सब के लिए, तो आपका लोन आराम से सैंक्शन हो जाएगा, लेकिन जुपिटर रेट्रोग्रेड होने के बाद, उसके पहले नहीं। जुपिटर जब एक्वेरियस पे जाएगा और आपके चार्ट में, बेसिकली नेटल चार्ट में अगर आपका जुपिटर रेट्रो है, तो ये तो होगा ही होगा। जुपिटर और केतु, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये दोनों प्लैनेट ही आप लोगों का ये साल भर कंट्रोल में रखेगा आपको। तो बेसिकली वृश्चिक के हाउस में लगन में केतु मेरे पर्सनल हिसाब से कुछ दिक्कत देके बहुत सारा इनाम भी देता है। ये काफ़ी अच्छा ये है, टाइमिंग है। करियर के अलावा अगर हम रिलेशनशिप और मैरिज के बारे में जाए, ये टाइम थोड़ा फेवरेबल नहीं है, क्योंकि आपका जो, मतलब जो मैरिड है, उन लोगों का मैरिज में इश्यूज आ सकता है, कोर्ट कचहरी तक मैटर मतलब जा सकता है। जो लोगों का रिलेशनशिप है, वो कुछ खास उस पर इफेक्ट नहीं आएगा, छोटा मोटा झमेला उसका रहता जाएगा। लेकिन जो लोग का रिलेशन नहीं है, जो लोग सिंगल्स हैं, वो लोगों के लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग ईयर है ये। बहुत सारा छोटा छोटा रिलेशनशिप होगा, कट भी जाएगा, क्योंकि 7th हाउस में आप लोगों का राहु ट्रांजिट कर रहा है, तो ये 7th हाउस रिलेटेड इश्यूज थोड़ा देगा। 5th हाउस रिलेटेड, मतलब शादी और ब्याह और आपका रिलेशनशिप, जो प्यार बोलता है, ये वाला सब रिलेशन थोड़ा आपको दिक्कत देगा। लेकिन मेरा सलाह है, ये साल को ये सब चक्कर के लिए भूल जाइए। ये साल आप लोगों के लिए करियर और आर्थिक गेन, मतलब स्पेक्यूलेशंस के लिए बहुत अच्छा है। मतलब लॉटरी, मतलब ये साल आप लोगों का लॉटरी लगने वाला है। लॉटरी मतलब मैं कभी रिकमेंड नहीं करता आप वो कागज़ का लॉटरी या ऑनलाइन लॉटरी खेले, मैं ये लॉटरी का बात नहीं कर रहा हूँ। आपके लक का लॉटरी रिलेटिंग टू आपका करियर और वेल्थ, पैसा, जॉब, ये साल आपको भर देगा। पैसा और वेल्थ जो है, करियर, जो करियर फ्रंट है, ये बहुत आगे जाएगा आप लोगों का। किसी का प्रमोशन होने वाला है, मतलब कुछ डिपार्टमेंट या कंपनी में ऐसा होता है कि मतलब 10 लोग हैं जिसमें से एक को चुना जाएगा, तो आप 90% श्योर रहिए वो 10 के अंदर अगर आप होते हैं तो ये आपको ही आएगा। ये साल काफ़ी अच्छा है, तो ये साल को यूटिलाइज कीजिए और करियर फ्रंट को यूटिलाइज कीजिए। बाकी सब जो चिंता है वो माथा से निकल दीजिए। हेल्थ इश्यूज, नर्व का इश्यूज थोड़ा बहुत देगा। कान का प्रॉब्लम दे सकता है, कान में कोई इन्फेक्शंस, कान से गला, ये जो एरिया है बुध का, मरकरी का एरिया, ये थोड़ा विघ्नित हो सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम आ सकता है। आपके पेट में कोई प्रॉब्लम आ सकता है, गॉल ब्लैडर, ये टाइप प्रॉब्लम आ सकता है, कोई छोटा मोटा ऑपरेशन, ये सब हो सकता है। तो इसमें दिक्कत लेने वाला कोई बात नहीं है।
पैसा, करियर, आपका जो ग्रोथ, मॉडिफिकेशंस, नया नया मॉडिफिकेशंस, ये तो मैं बोलना भूल ही गया, आपके लाइफ में बहुत सारा नया मॉडिफिकेशन आएगा। क्योंकि लगन केतु मतलब आपका जो ये थोड़ा डीप मतलब टॉपिक है, आपका जो पास्ट लाइफ का जो हिसाब था लगन केतु, मतलब लगन में केतु आ रहा है, मतलब पास्ट लाइफ का जो जो पॉजिटिव थिंग था, नेगेटिव पॉजिटिव सब एक साथ आएगा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा घर कौन सा है। घर है वृश्चिक का। अगर मंगल आपके चार्ट में ट्राइन या स्क्वायर पे बैठा है तो वो जो, और सूर्य बहुत इंपॉर्टेंट चीज, सूर्य जब ट्रांजिट करेगा कोई ट्राइन पे 1 5 9 पे, तब आपको पिछले लाइफ का जो संचित कर्म है वो आपको ये जन्म में मतलब मिलेगा आके। तो ये काफ़ी अच्छा टाइमिंग है, काफ़ी अच्छा ईयर है। करियर पे फोकस कीजिए, पैसा इनकम करने पे फोकस कीजिए, और बस यही फोकस करते रहिए। और कोई मैटर में ये साल आपके लिए कुछ ठीक ज़्यादा नहीं रहेगा। घर खरीदिए, घर खरीदने का मौका आएगा आफ्टर सेकेंड हाफ, मतलब सॉरी आफ्टर फर्स्ट हाफ, मतलब सेकेंड हाफ से मई जून से ये एक चांसेस आता रहेगा आपका, मतलब लोन सैंक्शंस होने का, आपका नया घर बनाने का। आप बनाते रहिए। मैंने पिछले साल, मतलब पिछले साल नहीं, 2020 में, ये भी 20 है, तो मेरा एक क्लाइंट है, उसको मैंने बोला था कि वो घर, उसका ज़मीन अपना है, उस पर वो बंगलो बनाएंगे, तो उसके पास कैश नहीं था, तो उसका धनु था। तो मैंने उसको बोला आप काम शुरू कर दो, पैसों का इंतज़ाम होता ही रहेगा। वो प्राइवेट ट्यूशन कराता है। तो उसका अचानक से जब वो स्टार्ट किया, वो खुद मुझे बोला कि मेरा जो इनकम है ट्यूशन बहुत सारा बढ़ गया। ये जो कोरोना पीरियड के बाद, कोविड पीरियड के बाद जो ऑनलाइन ट्यूशन वाला मैटर आ गया, उस एरिया में ज़्यादातर जो टीचर है ऑनलाइन सिस्टम को समझ ही नहीं पाया, तो सारा वो सब्जेक्ट का स्टूडेंट इसके पास आ गया, उसका इनकम 4 गुना हो गया। वो घर बनाने में 2 महीने में उसका एक फ्लोर कंप्लीट हो गया। तो मैं यही बोल रहा हूँ, स्कॉर्पियो का भी ऐसा लक चलेगा। अब जिस काम में हाथ देंगे रिलेटेड टू प्रोफेशन या घर बाड़ी गाड़ी, ये सब मैटर, ये आपका बहुत अच्छा चलेगा। लेकिन सिर्फ एक ही बात है, रिलेशनशिप, मैरिज, ये सब चक्कर ये साल थोड़ा रहने दीजिए। कोई हार्श डिसीजन लेने से पहले 4 बार सोचिए, करियर पे ही फोकस रखिए। अब आता हूँ धनु, सैजिटेरियस। सैजिटेरियस तो मतलब इस साल सैजिटेरियस तो वैसे ही फायर साइन है, मैं लियो के भी ऐसा ही बोला था, फायर साइन। फायर साइन का मेन प्रॉब्लम होता है एग्रेशन। तो धनु, जो धनु राशि लगन के लोग हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक ही बात है, एग्रेशन को कंट्रोल में रखिए। ये साल काफ़ी अच्छा होने वाला है। जैसे मैंने मिथुन को बोला था, मिथुन के लिए कि ये साल जिन लोगों का शादी ब्याह ना होने का मतलब चांसेस था, चांसेस बहुत है, ये सेम चीज़ धनु के लिए भी है। धनु लोग को, जो राशि लगन के लोग हैं, उनके लिए ये साल शादी के लिए बहुत अच्छा है। मैं पहले ये बात, मतलब करियर को बाद में बोलता हूँ। करियर, रिलेशनशिप, शादी, लव अफेयर्स, ये काफ़ी अच्छा टाइमिंग है। इसको ये साल यूटिलाइज कीजिए। नया नया आप लोगों का एक मैटर है कि कुछ नया एक्सप्लोर करने का, बहुत एक्सप्लोर करने का मौका आएगा, बहुत घूमने का मौका आएगा, इसको यूटिलाइज कीजिए। अभी आता हूँ करियर पे। धनु के 12th में केतु जा चुका है, 6th में राहु का ट्रांजिट हो रहा है, और 2nd में सैटर्न का ट्रांजिट हो रहा है। करियर आपका कुछ खास चेंज नहीं है, बहुत अच्छा नहीं होगा या बहुत बुरा भी नहीं होगा, जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। खर्च आपका थोड़ा बढ़ेगा। ये किस कारण से बढ़ेगा, ये मतलब चार्ट टू चार्ट डिपेंड करेगा, लेकिन खर्च आपका बढ़ेगा, लेकिन प्रॉब्लम भी नहीं होगा। अब देखिएगा एकदम एंड ऑफ द मोमेंट आपको पैसा आ गया काम करने के लिए, जो जिसमें आपका खर्च होने वाला था वो खर्च आप कर पाए क्योंकि आपके पास पैसा भी आ गया। ये एक मैटर है। हेल्थ, अगर यहाँ पे हम जाए धनु का 3rd हाउस में जुपिटर लगनपति जो है, सेकेंड हाफ पे, ईयर के सेकेंड हाफ में जुपिटर 3rd हाउस पे जाएगा। तो क्रॉनिक प्रॉब्लम, कुछ नर्व का प्रॉब्लम, कुछ आपका
रिलेटिंग टू हार्ट, ये सब प्रॉब्लम आ सकता है। अगर कोई प्रॉब्लम आता रहे, मतलब आ रहा है, ऐसा आपको लग जाए, तो ये रिकमेंड है आप कोई डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए। बाकी कोई खास प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखा। अब आते हैं मकर। मकर का जो राशि लगन का जो लोग है, उनके लिए प्रेडिक्शन थोड़ा बोलना मुश्किल है। मैं ओपनली बोल रहा हूँ, थोड़ा बोलना मुश्किल है, क्योंकि पहला बात है वो लोग साढ़े साथी में है। धनु भी साढ़े साथी में है, लेकिन धनु का साढ़े साथी का आखिरी फेज चल रहा है, तो वो क्या हो सकता है, प्रिडिक्टेबल है। लेकिन मकर का जो पब्लिक है, मैंने पिछले साल का वीडियो में धनु का ये बात बोला था, मकर का जो मतलब मैटर है वो चार्ट स्पेसिफिक रिजल्ट देगा, क्योंकि साढ़े साथी हर किसी को सेम फल नहीं देता। तो मोटा मोटी जो जनरल मैटर होता है लगभग, वो मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। मकर का कैरियर इस साल काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसा इनकम भी होगा, उसी सेम अमाउंट से खर्च भी होगा, लेकिन आपको किसी के आगे हाथ फेंकना नहीं पड़ेगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और रहा आपका रिलेशनशिप, शादी होने का चांसेस बहुत अच्छा है, स्पेशली जिन लोगों का मतलब 7th हाउस लॉर्ड या जुपिटर या चंद्रमा है, तो ये सब आदमी के लिए शादी होने का चांसेस काफ़ी अच्छा है। कर्क लगन के लिए भी शादी होने का टाइमिंग ये है। नया नया रिलेशनशिप आएगा, मतलब जो प्रेमी है, मतलब जो प्यार करते हैं, अगर किसी का ब्रेकअप हो गया था तो नया पार्टनर भी आ जाएगा, लेकिन थोड़ा सीरियस काइंड का पार्टनर आएगा, उसको मतलब गलत मत समझिएगा। दूसरा बात, मकर का जो वेल्थ का कंडीशन, मैं पहले भी बोला, लगन में सेकेंड हाउस में रेट्रो जुपिटर जब जाएगा, वो टाइम आपका इनकम अगर 20,000 होता है, आपका खर्च भी 18-19 हो ही जाएगा। इसको आप किसी भी तरह से रोक नहीं पाएंगे। तो बेहतर है अभी पहले से पहला जो हाफ है उसमें थोड़ा बहुत सेविंग्स कर लीजिए। दूसरा बात मैं जो बोलूँगा, घर स्टार्ट करने का मैटर आता है तो अप्रैल मई के अंदर करवा लीजिए। उसके बाद जो ईयर है दिसंबर तक, अप्रैल से दिसंबर तक, ये पीरियड नया घर नया गाड़ी के लिए आप लोगों के लिए स्पेशली बैरन टाइम है, मतलब फल ना देने वाला टाइमिंग। तो बेहतर वो टाइमिंग पे आप लोग कुछ ना ही खरीदो। अब आते हैं हमारा जो जोडियाक का 11th साइन है एक्वेरियस, कुंभ राशि या लगन के बारे में। कुंभ राशि या लगन का यहाँ पे मैं साढ़े साथी लगन के ऊपर उतना एप्लीकेबल नहीं होता, ये मैं स्पेशली कुंभ राशि के लिए बोलूँगा। साढ़े साथी का इफेक्ट मैं पहले बोल देता हूँ, बाद में कुंभ राशि लगन का मिक्स्ड रिजल्ट जो है वो मैं बाद में बताऊँगा। कुंभ राशि का जो लोग है, ये साढ़े साथी के पहले फेज में है, तो डिप्रेशन, टेंशन, काम होते होते रुक जाना, ये सब प्रॉब्लम फर्स्ट हाफ रहेगा ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। आप लोग को अगर मतलब लग ही रहा है कि ये जो सितंबर से, सॉरी 2020 के मई से आप लोगों का कुछ खास अच्छा टाइम नहीं चल रहा है, तो ये टू बी वेरी फ्रैंक फॉर साढ़े साथी आप लोगों का 2021 के मिड तक या मिड से भी थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इसमें कोई सॉल्यूशन या रेमेडी का चेष्टा ना कीजिए तो बेहतर है। रेमेडी जो है वो हनुमान जी का और देवी दक्षिणा काली का उपासना कीजिए, यही एक रेमेडी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। कोई जेमस्टोन रेमेडी अचानक से कोई एस्ट्रोलॉजर के, रेपुटेड एस्ट्रोलॉजर के या लर्नेड एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से बिना मत पहनिएगा। ये अभी पेपर में बहुत सारा होता है कि मतलब मैं कुछ दिन पहले एक बंगाली न्यूज़पेपर में देख रहा था कि कुंभ का साढ़े साथी चल रहा है तो उन लोगों का टेंशन बहुत बढ़ गया है, तो एक नीला पहन लीजिए। अगर आपका लगन सपोर्ट नहीं किया तो ये नीला आपको मौत के एकदम सामने तक लेके जाएगा। नीलम बहुत खतरनाक चीज़ है, तो ये पेपर पढ़ के, किसी को ना दिखा के, सिर्फ पेपर पढ़ के रेमेडी, जेमस्टोन रेमेडी का ख्याल दिमाग से हटा दीजिए। वैसे भी आप लोगों का साढ़े साथी जब चलता है, आदमी का दिमाग ठीक से काम नहीं करता, आपका स्लीप प्रॉब्लम आ जाएगा। ये अभी यहाँ से मैं डायरेक्टली कुंभ राशि लगन दोनों के ही मैटर में चला जाता हूँ। कुंभ राशि हो या लगन हो, पहले मैं कैरियर से स्टार्ट करता हूँ। कैरियर आप लोग का कुछ खास नहीं रहेगा। प्रोफेशनल एरिया में झमेला, बॉस के साथ झमेला, कोलीग के साथ झमेला, ये सब छोटा मोटा चीज़ चलता ही रहेगा, पहला बात। दूसरा बात, जो बिजनेसमैन है
बिजनेसमैन ये साल बिजनेस एक्सपेंड करने का बात भूल ही जाइए। एक्सपेंड करने जाओगे तो आपका फॉल अवश्यंभावी है, कोई आपको रोक नहीं सकता फॉल, क्योंकि आपके लगन में जुपिटर जब रेट्रो आएगा तो वो जुपिटर 12th का रिजल्ट देगा। तो ये लॉस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ट्रांजिट है। तो ये साल अगर आप मतलब कोई इन्वेस्ट करना चाहते हैं, बड़ा इन्वेस्टमेंट, या आपका बिजनेस एक्सपेंड करना चाहते हैं, तो ये स्ट्रिक्टली ना है। दूसरा बात, जो लोग बाहर में मतलब आउटसाइड ऑफ इंडिया मतलब अब्रॉड में काम करते हैं, वो लोग के लिए एक सजेशन है कि आप लोग जगह चेंज का चिंता मत कीजिएगा। ये आपके लिए मे बी बाद में फ्रूटफुल ना भी साबित हो सकता है। बिजनेस के लिए अगर अभी आता हूँ रिलेशनशिप पे, रिलेशनशिप भी काफ़ी स्ट्रेन चलेगा। रिलेशनशिप में एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, 7:30 के टाइम ईगो बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि आप टेंशन में रहते हो, तो टेंशन में रहने से उल्टा सीधा बात बोल देना, उल्टा सीधा काम कर देना, कुछ हट से हटी होके कुछ काम कर देना, ये सब बढ़ जाता है। तो रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा एक्टिव ना रहे तो भी अच्छा है। और जो आपके पार्टनर है उनको समझा के बोलिए कि मेरा दिमाग वैसे भी ख़राब है, थोड़ा संभल के चलो। तो ये रिलेशनशिप एरिया में आपको कुछ सौरव भी मिल सकता है, स्पेशली जो लव रिलेशन में है। जो मैरिड कपल्स है उसका बात अलग है, का फिर भी ठीक ठाक रहेगा, लेकिन जो रिलेशनशिप में चल रहा है उन लोगों का बहुत बहुत दिक्कत होने वाला है रिलेशनशिप के स्टैंड पे। तो ये वाला मैटर थोड़ा दिमाग में रखिएगा। ट्राई कीजिएगा कि दिमाग ना गर्म करने का, वो आपको हानि ही पहुंचाएगा रिलेशनशिप में। तीसरा मैटर है हेल्थ। 7:30 में हेल्थ का भी बहुत इधर उधर प्रॉब्लम देगा फर्स्ट फेज में। जो सबसे वल्नरेबल एरिया है आप लोगों का लाइफ के माने हेल्थ में, वो है आपका माइंड। आपका माइंड आपको साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजी काउंसलर के पास भी जाना पड़ सकता है। मैं सजेस्ट करूँगा, प्रॉब्लम टेंशन अगर बहुत बढ़ जाए तो ये साइकोलॉजी कंसल्टेशन या काउंसलिंग का हेल्प लीजिए। ये टाइम आपके लिए कुछ खास फेवरेबल नहीं है मेंटल पीस के लिए, तो बेहतर है आप कोई इसका रेमेडी ऐसे ढूंढिए। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, कोई जेमस्टोन रेमेडी सिर्फ 7:30 चल रहा है या दिमाग में बहुत प्रेशर है इसके लिए कोई लर्नेड एस्ट्रोलॉजर को ना दिखा के कुछ रेमेडी मत कीजिएगा, ये उल्टा भी साबित हो सकता है। बात रहा वेल्थ का, वेल्थ आप लोगों का मतलब आप लोगों का एक चीज़ है, आप लोग वैसे भी बहुत हिसाबी है। तो ये हिसाब आपका जो लाइफ का जो हिसाब है, ये शायद वैसा नहीं चलेगा। आप देखेंगे कि ना चाहते हुए भी आपका बहुत पैसा खर्च हो रहा है। तो ये मैटर में कम डिप्रेसिव होएगा, क्योंकि आपका पैसा जब जा भी रहा है कभी ना कभी वो आपको वापस भी मिलेगा। 7:30 में बहुत कुछ इधर उधर होता है, तो इसको इधर उधर करके ही दिमाग में ले लीजिए। ठीक है, चलो हो गया, तो इसमें ज़्यादा टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ कि एक्वेरियस जो है वायु साइन के होने के नाते ये वैसे भी बहुत डिसिप्लिन है आप अपने मैटर में। द मोस्ट सेल्फ सेंटर्ड, आई मीन आपके हेल्थ के बारे में, उस उन लोगों के बारे में, मतलब जो एक्वेरियस है वो लोग अपना हेल्थ का ध्यान बहुत बहुत ज़्यादा रखते हैं बाकी जोडिएक के विचार में। तो फिर भी आप देखेंगे हेल्थ में कुछ छोटा मोटा प्रॉब्लम आ ही रहा है। तो इसको वो मंत्र जप या कोई डॉक्टर दिखा के इसको ठीक करने का कोशिश कीजिए। खुद के चेष्टा से कुछ मच करने जाइएगा। और अगर कोई डॉक्टर आपको बोलता है कि कोई आपका कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जो ऑपरेटेबल है, मतलब ऑपरेशंस होगा, तो मैं बोलूँगा 3-4 डॉक्टर का सलाह लीजिए, एक के बाद से बॉडी में कोई छेड़खानी ना कीजिए। क्योंकि मरकरी जब जब रेट्रोग्रेड होगा, एक्वेरियस जो बॉर्न है वो पीपल के लिए रॉन्ग ट्रीटमेंट होने का एक चांसेस मुझे दिख रहा है। तो ये मैटर पे थोड़ा सावधानी बरताइएगा। बाकी भगवान के ऊपर थोड़ा छोड़ दीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक हुई, क्योंकि एक्वेरियस लोग एक्वेरियस का आध्यात्मवाद अपने मतलब नीड से होता है, टू बी वेरी फ्रैंक। तो ये थोड़ा मतलब मन से भगवान का प्रार्थना कीजिए, अर्चना कीजिए, 7:30 में थोड़ा रिलीफ मिलेगा।
अब आता हूँ मीन के बारे में। मीन का कैरियर, सबसे पहले मीन का जो कैरियर है 11th हाउस में आपका, सॉरी 12th हाउस में आपका जुपिटर रेट्रो हो रहा है अप्रैल में। तो उसके पहले वाला जो टाइम है वो थोड़ा दिक्कत परेशानी में रहेगा। मीन का जो नेटिव है, ऑफिस में झमेला, कॉलीग के साथ झमेला, जैसे मैं बोला कुंभ के बारे में, वैसा थोड़ा बहुत चलता रहेगा, लेकिन अप्रैल के बाद वो ठीक हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। मीन का एक नया मतलब पहला राशि और लास्ट राशि का जोडियाक का कुछ स्पेशल बोलना होता है। तो यहाँ पे एक ही चीज स्पेशल बोलना है, वो है आपका वेल्थ एक्यूमुलेशन। जुपिटर जब आपका रेट्रो होगा तब आपको एक लंबा प्लानिंग करना होगा। जुपिटर बेसिकली आप लोगों के लिए 12th हाउस में जो आएगा जब, वो बेसिकली आप लोगों के लिए मिक्स्ड रिजल्ट लाएगा। और सैटर्न 11th हाउस में रेट्रो है, तब डायरेक्ट हो जाएंगे जब, तब अब कोई नया वेंचर जो है, मीन का टाइमिंग है, मैं पहले साल भी बोला था मीन का टाइमिंग है नया कुछ करने का, तो ये पॉसिबल होगा। घर बनाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हम जिसको बोलते हैं, ये सब के लिए ये टाइमिंग अच्छा है। ईयर के मिड से एंड तक आपको कोई बड़ा अमाउंट भी कहीं से मिल सकता है, चाहे वो आपके पिताजी से मिल रहा हो, चाहे वो आपके माताजी से मिल रहा हो, चाहे आपका कोई इन्वेस्टमेंट था वो इस टाइम मैच्योर होगा, ये भी हो सकता है। लेकिन आपको एक बड़ा अमाउंट मिलने का चांसेस है कहीं से भी। तो इसको अपना जो प्लानिंग है उसमें शामिल करके आगे जाइए, आपका उतना खास प्रॉब्लम नहीं होगा। एक्यूमुलेशन, वेल्थ एक्यूमुलेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। एक बात है, कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए स्पेशली पार्टनर मतलब हस्बैंड वाइफ या आपका जो पेरेंट्स है, उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा खर्च होने का चांसेस है। तो इसको मतलब अगर कोई मीन राशि का या मीन लगन का व्यक्ति है तो मेरा सजेशन रहेगा ये साल पर्टिकुलरली थोड़ा मेडिक्लेम ये सब फैसिलिटीज़ एक बार संभाल के देख लीजिए, क्योंकि ये साल इसका ज़रूरत पड़ सकता है। और दूसरा चीज़ जो है मैं बोलूँगा खुद के हेल्थ पर, इम्यूनिटी वाइज जो मतलब इम्यूनिटी रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं, चाहे वो कॉलेरा या डिसेंट्री हो सकता है, चाहे वो एज्मा का प्रॉब्लम हो सकता है, चाहे वो एलर्जिक टेंडेंसी हो सकता है, ये साल बहुत बढ़ जाएगा, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और लव रिलेशन के मैटर में मीन लोगों का शादी जिसका हो गया है उसका कुछ खास अच्छा नहीं चलेगा, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम, डिप्रेशन, झगड़ा ये सब चलता रहेगा। लेकिन जो लोगों का नया रिलेशन या रिलेशन नहीं है या शादी नहीं हुआ, शादी होने का और रिलेशन बनने का चांसेस काफ़ी है। लेकिन ये दोनों में भी शादी हो जाने के बाद या रिलेशन तैयार हो जाने के बाद भी थोड़ा बहुत टेंशन चलेगा। तो गाइज यही था एकदम मेष से लेके मीन तक 2021 का प्रेडिक्शन। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, एंड करने के पहले भी यही बोलूँगा कि ये जनरलाइज्ड एक रिजल्ट है, हर किसी का सब कुछ हुबहू मिल जाएगा ये पॉसिबल नहीं है। तो ये जनरल रिजल्ट्स है, ये आपके लाइफ में होगा, मिलेगा, लेकिन फॉर पर्टिकुलर मतलब आपका क्या होगा, तो ये एक लर्नड एस्ट्रोलॉजर से कंसल्टेशन के बाद ही आपको पता चल सकता है। तो इसमें थोड़ा सावधानी रहेगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ये कोई कागज़ या कोई चैनल में कोई ऐड देख के ये वाला पहन लीजिए, वो वाला पहन लीजिए, ये सब चक्कर में मत जाइएगा। रतन आदमी को ऊंचा भी ले सकता है, नीचा भी कर सकता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखिएगा। और एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ, अगर मेरे से कोई कंसल्टेशन लेते हैं तो ऊपर देखिएगा, यहाँ पे मेरा वेबसाइट एड्रेस और मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़, जो अपना बर्थ डिटेल्स है वो कमेंट सेक्शन में मत डालिएगा, मैं हर वीडियो के बाद ये बोल देता हूँ, ये थोड़ा ध्यान में रखिएगा। टू बी वेरी फ्रैंक, ना तो मैं वहाँ से आपका बर्थ डेट देख के कुछ बताने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि सिर्फ बर्थ डेट डालने से या आपका जो चार्ट है वो व्हाट्सएप में सेंड करने से काम नहीं होता। वहाँ पे
बहुत कुछ देखने का होता है, आप सिर्फ लगन चार्ट भेज देते हैं, ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो इसमें से प्रिडिक्शन बोलना थोड़ा मुश्किल है, वो प्रिडिक्शन कभी एक्यूरेट नहीं हो सकता। तो ये शायद आप लोग समझ गए होंगे। और फाइनली मैं बहुत दिन बाद वीडियो बनाई ये वाला, मेरे दिमाग में एक मतलब कल ही बोला है, ये मेरे दिमाग में भी है, राहु केतु का जो ट्रांजिट है वो कैसा रिजल्ट करेगा वो मैं ये नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो स्टे ट्यून टू माय चैनल। अगर ये वीडियो अच्छा लगा, वही बात, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। जो सब्सक्राइबर नहीं है, नया नया वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए और अच्छे रहिए, धर्म के पथ पे रहिए। यही, तो फिर चलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं फिर। नमस्कार।